अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि हमने गंदम की काश्त से कोई 1 महीना लमसम पहले या इससे भी कुछ ज़्यादा हमने बाकायदा तौर पर अपना एक खाद प्लान जारी किया, यानी अपनी सिफारिशात हमने मुरतब की कि इनके मुताबिक गंदम काश्त करें तो ये फ़ायदा होगा। और अमूमी फार्मूले वो जो हैं नेट के ऊपर भी मौजूद हैं और किताबों के अंदर भी मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे दायां जानिब किसान टाइम का फार्म है और मेरे बायां जानिब मेरे हमसाए हैं। यानी ये फसल किसान टाइम वालों की नहीं है, ये फसल किसान टाइम वालों की है। ये जो दाएं जानिब है ये किसान टाइम की है। तो गुजारिश, आज जो फ़र्क मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मिसल सुन रखी होगी कि घारदा पीर ते चुल्ला वटा, ये दोनों बराबर होते हैं। अब जिस तरह से भी अक्लमंदी और दानिश्वरी की बात करें तो कम से कम आपका करीबी हमसाया आपको नहीं मानेगा और आपके जो करीब करीब के लोग हैं वो कहेंगे बस एवं ही है जी। तो हम अपोज करते रहते हैं, यानी कि हम ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं। यूरिया खाद का इस्तेमाल ना किया जाए, गलत फार्मूला जात इस्तेमाल ना की जाए, जिंक को सही टाइम पे इस्तेमाल किया जाए, फास्फोरस सही टाइम पे दी जाए, पौधे की ज़रूरत के ऐन मुताबिक चीज़ें दी जाएं ताकि पौधे की टिलरिंग भी अच्छी हो, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो और फिर पौधे की यील्ड भी अच्छी होगी। तो नाज़रीन, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिएगा जी, ये विदाउट किसान टाइम फार्मूला। अब ये जो है ना, आप करीब से इसे देख सकते हैं। ये देखें जी, ये टिलरिंग इसकी आप लोगों ने नोट करनी है, ये टिलरिंग आप लोगों ने नोट करनी है। ये देखें जी, दाना जो गिराया एक ही माशाल्लाह परवान चढ़ा है, एक ही माशाल्लाह परवान चढ़ा है, एक ही दाना जो गिराया है। हाँ हाँ, 2-3 दाने भी कहीं कहीं बने हैं, 2 टिलर भी बन गए, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारी इंज दी फसल जी होवे ना जी, असी कहने फसल तीली मार गई है जी। ये यूरिया वाली फसल है, ये किसान टाइम फार्मूले से हट के वाली फसल है। इस फसल को ये नहीं है कि हम कहीं से ढूंढ के बैठे हैं। आप इस फसल के किसी भी जगह पर देख लें, लो जी मैं हट गया हूँ और जगह पे आ गया हूँ, आप यहाँ से देख लो जी, ये इसकी टिलरिंग जो है ना, ये आप लोग चेक कर लो जी, ये चेक कर लो जी। ये किसान टाइम से हट के फार्मूला, ये नहीं कि हम कह सकते हैं पता नहीं कौन कौन सा फार्मूला होगा, तनकीद की आदत नहीं है, हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। बहरहाल प्रैक्टिकल से लोग हैं ना, तो हमारे ऊपर फिर लोग तनकीद भी करते हैं। वो कहते हैं देखिया जी, आ जेड़ा बाबा जी है ये प्रैक्टिकल है, बाकी ये क्वालिफिकेशन नहीं हैगी। अल्लाह के बंदे, मैंने तो बड़े बड़े एग्रेरियंस को पढ़ाया है, 22-23 साल से बच्चे मुझसे पढ़ के जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर बने हुए हैं, बड़े बड़े एग्रेरियन बने हुए हैं। अब एग्रेरियन बन के बाबे बन गए, हमने उनको पढ़ाया है। अब ये देखें जी, किसान टाइम फार्मूला, ये आप लोग एक जगह से नहीं बल्कि इस तरह शुरू कर लें, यहां से देखते जाएं। ये देखें जी, एक दाना भी यूरिया का नहीं लगा, एक दाना भी यूरिया का नहीं लगा, एक दाना भी यूरिया का नहीं लगा। ये देखो जी, एक दाना भी यूरिया का नहीं लगा। ये देखो जी, एक दाना भी यूरिया का नहीं लगा। ये फसल का रंग भी देख लो, ये फसल की सूरत हाल भी देख लो। ये 7 नवंबर की काश्त है जनाबे वाला। ये नीचे से सारी, ये नीचे से ऐसे देखे ना, ऐसे सारी देखते जाएं, आगे आप देखते जाएं, बस एक जगह नहीं देखनी, सारी ऐसे देखते चले जाना है। ये सारी नीचे से देखें, आपको ये टिलरिंग नजर आ रही है। ये देखिए जनाब, ये टिलरिंग नजर आ रही है। ये हम बड़े आगे सफर करते जा रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, करीब से देखें, ये देखें, ये सारी टिलरिंग। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमदन कसीरा, जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला उतना ज़्यादा देता है। हम इस ज़हन के मालिक हैं कि आपके रिज़्क़ को या शुक्र बढ़ा सकता है और या इस्तग़फ़ार बढ़ा सकता है। तो एक लिहाज से हम अल्लाह ताला से तौबा भी करते हैं और साथ हम अल्लाह ताला का कसीर मिक़दार में शुक्र भी अदा करते हैं। मेरी एज ए होल फसल, अमूमी तौर पर लोग फसल काश करते हैं तो कोई 1 एकड़ ऐसा हो जाता है, डिस्प्ले हो जाती है, पीछे सारा ख़त्म होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह किसान टाइम का एक एक एकड़, किसान टाइम का हर एक कता आप लोग विजिट करें। मुख्तलिफ सीड है। ये जो सीड लगा हुआ है ये एक नई लैंड का सीड है, 147 के नाम से है, किसी कंपनी का है। तो अपना जो हमारा C1001 लास्ट ईयर जो हमने आपको ज़बरदस्त गुच्छों वाली टिलरिंग दिखाई थी, तो पिछले दिनों में हमने उसकी भी एक वीडियो डाली है। उसके टिलर भी आप लोगों ने आज से कोई 15 दिन पहले के आप लोगों ने देखे हैं। आज हम एक और सीड के आप लोगों को दिखा रहे हैं। निशान बखर हमारे पास लगा हुआ है, उसकी टिलरिंग देखें आप लोग। और इसी तरीके से हमारे पास 176 लगा हुआ है, उसकी टिलरिंग देखें। एक 7016 लगा हुआ है, उसकी टिलरिंग देखें। अल मुख्तसर जौन सा सीड भी लगा है। फिर कल मेरे साथ दोस्त ये बात कर रहे थे कि ये एक्चुअल जो ये टिलरिंग है ना, ये आपके पास बीज अच्छा है इसलिए इसकी टिलरिंग है। तो मेरे भाई ये बात नहीं है, अकेली बीजों से बात नहीं चलती है, ठीक है। बीज के साथ साथ मुतवाज़िन खुराक और उसकी वो खुराक जब उसको ज़रूरत हो, वो वाली खुराक जब आप लोग देते हैं तो फिर आप लोगों की टिलरिंग अच्छी बनती है। गुजारिश ये है कि खुराक हो खोशे वाली। आप लोग दो टिलरिंग में तो काम नहीं बनेगा। खुराक हो टिलरिंग वाली, आप लोग दो जड़ में नीचे पहले काश करने से पहले काम नहीं बनेगा। हर चीज की अपनी एक स्टेज है और उसको उस स्टेज पे देना चाहिए। जब आप उस स्टेज पे देते हैं तो फिर वो आप लोगों को उसके मुताबिक जो है ना वो रिजल्ट देती है। नाज़रीन, हमने यूँ समझें सबसे पहले अपना फार्मूला, जब हमने ये काश्त की, हमने इसमें बोरान डाली, हमने इसको DAP डाली। और बड़ी मज़े की बात आपको ये बताऊं कि SOP हम मारे मारे फिरते रहे, वो हमें नहीं मिली। मुख्तलिफ नाज़रीन ने भी हमसे पूछा कि अब SOP का क्या करें, तो मैंने ये गुजारिश की थी कि अब नीचे जो SOP मिस हो रही है इसको हम ऊपर डाल देंगे। ऊपर इसकी मिकदार वैसे हमने 10 किलो रखी हुई है, तो इसको जब हम डालेंगे तो हम 20 किलो कर देंगे। तो इस तरीके से नीचे वाली SOP को ऊपर वाली SOP में हम कन्वर्ट कर देंगे, वहाँ उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तक कोई NPK नहीं लगा इसको। इस वक्त तक जड़ी बूटी वाला स्प्रे इसको हो चुका है। और ये जो है ना आप सारे फसल का जो है ना रंग देख सकते हैं, टोटल फसल का ये बिल्कुल गहरा ब्लैक सब्ज जिसे कहते हैं कि वो वाला रंग हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किसान टाइम फार्मूले का इब्तदाई नतीजा है। जो किसान टाइम ने फार्मूला दिया है खाद का, ये उसका इब्तदाई नतीजा है, जो आपने टिलरिंग की शक्ल में, जो आपने रंग की शक्ल में। हम 40 किलो हमने डाला है इसमें जो बीज है। बाज़ खेतों में हमने 50 किलो भी डाला है। तो मेरे जो बीज डालने वाले लोग थे तो वो मुझे कह रहे थे उस वक्त के सारे ये जो बीज आपने डाला है ये तो किसी सूरत पूरा नहीं होगा, आपकी एवरेज पूरी नहीं करेगा। और फिर बड़ी मज़े की बात है कि वही लोग हैं, ज़हरी बात है, वतन वसेब है हमारा, तो वही लोग हैं हमारे पास काम कर रहे हैं। तो पिछले दिन मुझे बच्चा कह रहा था कि सर जो है ना वो जब 40 किलो हमने डाला था तो हमें ये था कि ये झाड़ पूरा नहीं करेगी, और अब गंदम आपस में फंस चुकी है, अब ये लगता है कि ये 40 किलो भी ज़्यादा है। तो मेरे भाई बात फार्मूले की होती है। असल में हमारी आदत ये है कि जो भला हम अपने लिए समझते हैं और हमें लगता है कि इससे हमारा फ़ायदा होगा, बस हमारी यही एक कमज़ोरी समझ लें कि हम उसी बात को पब्लिश कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारा भला है तो सभी का भला होना चाहिए। एक भली सी बात, एक भली सी सोच किसान टाइम के गंदम के खाद फार्मूले की शक्ल में हमने आप लोगों को बताई थी। आज उसका पहला नतीजा हमने आप लोगों को बताया है। इंशाअल्लाह ताला जो मज़ीद अपडेट्स होंगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। जड़ी बूटी का स्प्रे हम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम इसको जो है ना फंगस का और पोटाश का स्प्रे इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, क्योंकि सर्दी है, सर्दी को फेस करना है और ज़मीन अब छुपती जा रही है। तो इसमें जो है ना ज़रूरत होगी कि नीचे से फंगस वगैरह का चांस ही ना हो, इसलिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि पहले ही प्रोटेक्टिव बेस के ऊपर हम फंगस का और पोटाश का स्प्रे कर देंगे। नाजरीन, आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे हम ज़रूर आप लोगों के साथ अपना तजर्बा, अपनी कोशिश, अपना फार्मूला शेयर पहले भी करते रहते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे।
नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।